Hello students, today we are going to start next chapter. This is fourth chapter, The Diary of a Young Girl. एक युवा लड़की की डायरी. तो ये जानने के लिए चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. So students, let's start this chapter. I simply cannot build my hopes on a foundation of confusion, misery and death. I think peace and tranquility will return again, wrote Anne Frank, hiding in a secret annex in Amsterdam during World War II. ये बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और वो छिपी थी एक जगह, एनी फ्रैंक नाम है उनका, वो छिपी थी एक जगह सीक्रेट एनेक्स इन एम्स्टर्डम एनेक्स में वो छिपी हुई थी. तो वहां से एक बात बोल रही है, मैं इस भ्रम में, इस दुख में अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, पूरी जिंदगी इस भ्रम और दुख में नहीं बिता सकती, मृत्यु के भय में. आई थिंक, मुझे लगता है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति जरूर लौटेगी, विल रिटर्न अगेन, रोट. मतलब एनी लिखती हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये इसमें हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी, शांति जरूर लौटेगी. देन फिर आई डोंट बिलीव दैट द बिग मैन, मैं उन बड़े आदमियों पर विश्वास नहीं करती. द पॉलिटिशियंस, जो राजनीतिक, एंड द कैपिटलिस्ट, जो कैपिटलिस्ट हैं, अलोन आर गिल्टी ऑफ द वार, वो ही सिर्फ इसके दोषी हैं, मैं उन्हें नहीं मानती. ओ नो, द लिटिल मैन इज जस्ट मी, और एक छोटा आदमी भी उत्सुक है. अदरवाइज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड हैव राइजन इन रिवोल्ट लॉन्ग एगो, जल्द ही हम ये इस लड़ाई के बाद लौटेगा वापस. देयर इज एन अर्ज एंड रेज इन पीपल टू डिस्ट्रॉय, अभी भी लोगों में अर्ज है, मतलब गुस्सा है, भड़कावपन है लोगों को तबाह करने का, टू किल, मारने का, मर्डर करने का. एंड अनटिल ऑल मैनकाइंड, और सारी मानवता, विदाउट एक्सेप्टेशन, बिना किसी एक्सेप्टेशन के, अंडरगोज अ ग्रेट चेंज, बदल रही है एक बड़े बदलाव में. वार्स विल बी वेस्ट, लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं. एवरीथिंग दैट हैज बीन बिल्ट अप, सब कुछ घटित हो रहा है. कल्टिवेटेड एंड ग्राउंड विल बी डिस्ट्रॉयड, मतलब उगाना और बढ़ना, सब कुछ पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है. एंड डिसफिगर्ड विदाउट, आफ्टर विच मैनकाइंड विल हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. शी रोट chronicling the tensions and difficulties and yet keeping her optimism alive. मतलब वो लिखती हैं कि टेल द हिस्ट्री, मतलब उस प्राचीन समय की बात है जब लोग आपस में लड़ते थे, किस प्रकार मानवता पूरी तरह से बदल चुकी है. विच मैनकाइंड विल हैव टू बिगिन ऑल ओवर, दोबारा से मानवता लौटेगी. शी रोट, लिखती हैं कि प्राचीन समय में जो टेंशंस हैं, जो डिफिकल्ट्स हैं, कठिनाइयाँ हैं, येट कीपिंग हर ऑप्टिमिज्म अलाइव, जरूर ही वो जिंदा हैं अभी भी. एनी फ्रैंक वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, एनी फ्रैंक का जन्म होता है फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में. शी वॉज द सेकेंड चाइल्ड ऑफ ओटो एंड एडिथ होलैंडर, फ्रैंक होलैंडर की वो दूसरी बेटी हैं. हर सिस्टर मार्गोट बेटी फ्रैंक वॉज 3 years ओल्डर, उनकी सिस्टर हैं मार्गोट बेटी फ्रैंक, उनसे 3 साल बड़ी हैं. देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड इन जर्मनी फॉर सेंचुरीज, कई शताब्दियों से उनके जो पूर्वज हैं वो जर्मनी में रहते थे. थस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर दैम टू लीव जर्मनी इन 1993 एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन द नीदरलैंड. उनके लिए ये बहुत कठिन था 1993 में जब उन्होंने जर्मनी छोड़ा, नीदरलैंड्स गए, वो अपनी एक नई लाइफ शुरू करनी नीदरलैंड में. डेथ एंड डिपोर्टेशन कम सून टू ज्यूज इन द नीदरलैंड्स व्हेन द नीदरलैंड्स ऑफिशियल सरेंडर्ड इन मई 1942. जर्मनी एज laws against the Jewish population, मतलब जो डेपोरेशन, मृत्यु, और डिपोर्टेशन मतलब बैनिशमेंट, लोगों का दूसरे देश जाना. कम्स ऑन टू ज्यूज इन द नीदरलैंड्स, बदल गया इस चीज में. व्हेन द नीदरलैंड्स ऑफिशियल सरेंडर, जब सरेंडर करा उन्होंने जर्मनी, नीदरलैंड ने, क्रिमिनल लॉज अगेंस्ट द लॉज, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है
उस जर्मनी से जो आई हैं नीदरलैंड, उनके खिलाफ, द फ्रैंक रियलाइज दैट दे नीडेड टू फाइंड अ वे टू एस्केप। तो फ्रैंक को रियलाइज हुआ कि उन्हें एक जगह की ज़रूरत है जहां वो छुप सकें। सिंस द बॉर्डर्स वर क्लोज, बॉर्डर के क्लोज होने से पहले द फ्रैंक्स डिसाइडेड द ओनली वे टू एस्केप द नाजीज वॉज गो टू इनटू हाइडिंग। उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता था अपने आप को बचाने का, नाजीज जहाँ पर वो जाकर छुप सकते थे। नियरली एन ईयर बिफोर, एक साल से कि लगभग, एनी रिसीव्ड हर डायरी, डायरी मिली उसको। द फ्रैंक हैड बिगन ऑर्गेनाइजेशन आई हाइडिंग अ प्लेस, जो फ्रैंक है उन्होंने लिखना शुरू करा उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो छिपी हुई थी। एनी फ्रैंक रिसीव्ड अ रेड एंड वाइट चेक्ड ऑटोग्राफ एल्बम, उन्हें एक मिला लाल कलर का और सफ़ेद चेकेड ऑटोग्राफ मिला एल्बम। दैट सी डिसाइडेड टू यूज़ आर डायरी, उन्होंने डिसाइड करा कि उसे वे एक डायरी के रूप में लिखेंगी। सी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन इट, उन्होंने डिसाइड करा कि वो सारी महत्वपूर्ण थिंग्स उसमें लिखेंगी। देयर हेडिंग प्लेस विच एनी कॉल्ड द सीक्रेट एनेक्स, वो जहाँ वो छुपी हुई थी तो एनी उसको कहती थी सीक्रेट एनेक्स, यानी कि एनेक्स का छुपा हुआ कमरा। वो शेयर्ड विद द वैंस पील्स फैमिली एंड ऑर्डेनिस्ट, मतलब जो वहाँ पर रहते थे उन्हें दिया था किसने, वैंस पील्स ने, उसके परिवार ने, ऑर्डेनिस्ट। ऑन द पेजेस ऑफ हर डायरी, अपनी डायरी के पेजेस पर, एनी क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ लाइफ इन वे दैट द टिपिकल ऑफ द वे टीन्स थिंक येट क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडर द सर्क्यूमस्टेंस अंडर विच शी लिव्ड। वो अपनी डायरी के पेजों पर लिखती, क्वेश्चन करती, मीनिंग निकालती जिंदगी का कि क्या है, क्या तरीका है, क्या टिपिकल्स हैं लाइफ को जीने की, येट क्वाइट, चुप पूरी तरह से, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जो कठिनाइयां हैं जहां पर वो रह रही हैं। एनी वॉज 13 years old when she went into hide and she was only 15 when she was arrested। एनी मात्र 13 साल की थी जब वो वहाँ पर छुपी उस कमरे में, और एनी मात्र 15 साल की थी जब उन्हें अरेस्ट किया गया। ऑन द मॉर्निंग, सुबह में, अगस्त 4, 1944, अराउंड 10 or 10:30 in the morning, an SS officer and survival Dutch security police members came directly to the bookcase that hid the door to secret annex and opened the door। मतलब ये बात है लगभग सुबह की 10:30 बजे की। सुबह में एसएस ऑफिसर्स और सर्वाइवल डच सिक्योरिटी आई, वो सीधा ही उस बुक केस के पीछे, छुपी हुई अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे आ गए, जो सीक्रेट कमरा था वहाँ पर आकर उस दरवाजे को खोला। ऑल 8 people, 8 लोग लिविंग इन द सीक्रेट एनेक्स, उस सीक्रेट एनेक्स में 8 लोग रहते थे, वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया, एंड टेकन टू वेस्टर्नबोर्ग, और वेस्टर्नबोर्ग भेज दिया गया। एनी एस डायरी ले ऑन द ग्राउंड, एनी की डायरी उसी जमीन पर रह गई। एंड वॉज कलेक्टेड एंड सेफली स्टोर्ड बाय मीप जियास लेटर दैट डे, मतलब उसी दिन उनकी उस डायरी को उठाया किसने, आराम से उठाकर स्टोर कर दिया माई पी गाइस ने। ऑन September 3, 1944, एनी एंड ऑल दोज हु हैड बीन हिडिंग इन द सीक्रेट एनेक्स वर शिप्ड ऑन द वेरी लास्ट ट्रेन लिविंग वेस्टर्नबोर्ग फॉर ऑस्टविट्ज। मतलब 3 सितंबर को 1944 को एनी और उसके साथ बाकी जो लोग थे जो छिपे हुए थे उस सीक्रेट एनेक्स में, उन लोगों को लास्ट की ट्रेन से भेज दिया, छोड़ना पड़ा वेस्टर्नबोर्ग को। किसके लिए? ऑस्टविच भेजा गया। एट ऑस्टविच द ग्राउंड वॉज सेपरेटेड एंड सेवरल वर सून ट्रांसपोर्टेड टू अदर कैंप्स, उनको अदर भेजा गया, अलग अलग बांट दिया। एनी और मोरगोट वर ट्रांसपोर्टेड टू बर्गन बेल्सन एट द एंड ऑफ द अक्टूबर 1940, अक्टूबर के लास्ट में मोरगोट मतलब उनकी सिस्टर को वहाँ भेज दिया गया। इन लेट फेब्रवरी और अर्ली मार्च 1945 को, फेब्रवरी में और मार्च में 1945 को मार्गोट डाइड ऑफ थाइपस से उन्हें बीमारी हो गई। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, इसमें वीकनेस बढ़ती जाती है। फॉलो इट जस्ट अ फ्यू डेज लेटर बाय एनी।
इसी तरह से हु ऑल्सो डाइड ऑफ थाइपस, मतलब कुछ समय बाद एनी को भी ये बीमारी हो गई और कुछ समय बाद एनी की भी डेथ हो गई थाइफस से। बर्गन बेल्सन वॉज लिबर्टेड, बर्गन बेल्सन अब आज़ाद हो गया ऑन अप्रैल 12 1945 को, जस्ट अबाउट अ मंथ आफ्टर देयर डेथ। उनकी लगभग एक मतलब उनकी डेथ के लगभग 1 महीने के बाद ही वो बिल्कुल फ्रीडम हो गया बर्गन बेल्सन। तो ये था हमारा एनी फ्रैंक के बारे में। ये सच में ही एक स्टोरी है, एनी फ्रैंक की एक डायरी है, सच में ही एनी फ्रैंक के नेम से, जिस उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। रीड करी हो करना कभी, बहुत अच्छा लिखा हुआ है उस बारे में। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।